बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन एक ऐसे पार्ट के बारे में है जो आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होना चाहिए और डेफिनेटली किसी ऑफिस वर्क में अगर आप इन्वॉल्व हैं, इंटरेस्टेड हैं या किसी भी हायर पोस्ट यानी कि ग्रेड 16, 17, 18 जो भी आपका टारगेट है, कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये आपका लाजमी तौर पर टेस्ट किया जाने वाला एरिया है और ये आपकी पर्सनालिटी का फ़ीचर भी होना चाहिए। इसकी अहमियत इस हवाले से भी हो सकती है। टॉपिक का मैं पहले तज़किरा कर लूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ये हमारा कंप्लीट कोर्स आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे एक्सेस कर सकते हैं और कोई क्यूरी क्वेश्चन के हवाले से आप हमें व्हाट्सएप पे यहाँ पे मेंशन है नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है, ये इसकी अहमियत मैं पहले इस लिहाज से आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ गिवन होता है और उस पैराग्राफ की एक डिफ़िकल्टी लेवल मुख्तलिफ होता है। अगर आप CSS के पास पेपर किसी को देख लें तो आपका देखेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इसको क्यों इंक्लूड किया जाता है, इसकी अहमियत आप इससे भी लगा सकते हैं कि जितने भी फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यानी कि CSPs, CSS के थ्रू से जो ऑफिसर जाते हैं और पाकिस्तान में जो टॉप के एग्ज़ाम है उनमें CSS का सबसे पहले नाम आता है। सो CSS में भी इस कंप्रीहेंशन को इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये हमारे कुछ सवालात हैं जिनके हमने जवाब देने। पहले हम टाइटल को पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट एंड हाउ वी विल कवर। इसकी ये डिटेल्स भी होंगी, साथ में हम पहले देख लेते हैं कि इसको कवर क्यों करते हैं या इसको इंक्लूड क्यों करते हैं सिलेबस में। इसलिए कि जो ऑफिस होल्डर होता है उससे कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। वो जब अपनी ड्यूटीज़ और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा तो उसकी क्रॉसपॉन्डेंस होती है, उसकी बातचीत होती है थ्रू लेटर्स, और जितनी बड़ी फ़ाइल होती है उसके अंदर कई चीज़ें आपको फ़ौरन से गो थ्रू करनी होती हैं और आपने फ़ौरन से उसका रिप्लाई करना होता है। आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता कि चीज़ों को आप बैठ जाएं, नोट्स बनाते रहें और उसमें की पॉइंट्स नोट करें और उसके बेसिस पे आप अपना रिस्पॉन्ड करें। ये आपकी डिपेंड करता है कि कितनी आपकी इंग्लिश लर्निंग की स्किल है, कितनी आप स्किमिंग अच्छी कर लेते हैं, कितना लाइन टू लाइन आप जल्दी से चीज़ों को पिक करते हैं और पढ़ते जाते हैं और साथ में अपने माइंड में चीज़ों को बिठाते जाते हैं। और फिर जब आप उनमें से की पॉइंट्स की बेसिस पे अपने रिप्लाई के अंदर कोई चीज़ें लिखते हैं। सो ये ऑफिशियल क्रॉसपॉन्डेंस के अंदर इंतहाई अहमियत रखती है कंप्रीहेंशन का तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, यानी कि एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ फील्ड में से उठाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको एंड पे दिए गए कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। वो क्वेश्चन का आंसर आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनका रिटर्न में आंसर भी हो सकता है। आपके पास गिवन MCQs भी हो सकते हैं। जो MCQs का पैटर्न है निस्बतन आसान है, लेकिन तब बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब पैराग्राफ बहुत लेंथी होता है और एक दफ़ा पढ़ने पे आपके कम से कम 5-6 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। और जब एक दफ़ा आपको किसी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से समझ नहीं आता और एक लंबे पैराग्राफ में से आपको वो चीज़ सर्च करना पड़ती है तो अगेन आपके 5-6 मिनट वो ले जाता है। तो इसलिए ये एनालिटिकल स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी इस एरिया में ग्रिप हो। इसलिए हमने सिर्फ ये नहीं किया कि एक पैराग्राफ लें और उस पर प्रैक्टिस करवा दें, 2 लें, 3 लें, 5 लें मैक्सिमम। तो इस तरह से भी हम कोर्स से जान छुड़ा सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ों को इस तरीके से लेके चलें कि आपके जो इस पोर्शन में से 5-6 नंबर हैं, आपका एक नंबर भी उसमें ज़ाया मत हो। लेकिन ये कैसे, हमने इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ये आपको चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी जब हम ये पूरे सेशन में आपको चीज़ें बताएंगे। वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है कंप्रीहेंशन के मुतालिक कि कंप्रीहेंशन की अहमियत क्या है। क्योंकि जिनकी इंग्लिश वीक होती है तो उनको रीड करने में थोड़ी दुश्वारी होती है, कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ना पढ़ना पड़े। जैसे एक टॉपिक आपके पास सामने आता है या कभी आपके सामने एक बड़ी कोई क्रॉसपॉन्डेंस कोई चीज़ आती है, आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, लोग करते हैं अवॉइड पढ़ने में। क्यों? हम जब वो लोग वीक होते हैं पढ़ने में और एनालिटिकल स्किल में, जो आप कंप्रीहेंशन में इन शॉर्ट कहें कि कंप्रीहेंशन में जो वीक होते हैं वो रीडिंग को अवॉइड करते हैं और क्यों इससे पढ़ के बोरियत सी फील करते हैं। लेकिन जो इस एरिया में स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसको फ़ौरन से पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उसमें उनको समझ आ जाती है कि बात क्या लिखी गई है। सो ये एक स्किल है जिसको इन्हेंस करना, डेवलप करना कोई आसान काम नहीं। हमने इसका बड़ा जो एक टाइम को और अपने सिचुएशन को देखते
देखते हुए एक लिमिटेड कोर्स डेवलप किया जिसके अंदर हम 10 लेक्चर्स कवर करेंगे और किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, किस नेचर का सवाल होता है, उस सवाल का मकसद क्या हो सकता है, कहाँ से आप पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें तो आपको एक ही दफ़ा पैराग्राफ पढ़ के एक्यूरेटली आप आंसर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस कोर्स में इस तरीके से लेके चलनी कि आप प्रोफेशनली आप वेल इक्विप्ड हो जाएं, CSS हो, PMS हो या फिर आपका ग्रेड 18 की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उनमें भी आपको कोई भी दुश्वारी ना आए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा, इसमें ओवरव्यू क्या है कोर्स का, डिस्कस करना है कि ये एडवांस रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ क्रूशल कैसे है, एक ऑफिस होल्डर के लिए क्यों ये अहमियत रखता है, उस पर भी हमने बात कर ली है। हाउ इट हेल्प असेस कैंडिडेट स्किल्स, चूँकि आपका ये एग्ज़ाम ही आपकी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, स्किल को टेस्ट करने के लिए हो रहा है इन्हेंस, तो हम करेंगे टेस्ट। आपका जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो आपका एग्ज़ाम लेने वाला है, वो आपकी स्किल को टेस्ट करता है, असेस करता है, इसलिए इसको इस कोर्स में शामिल किया जाता है। इसको बेईमानी नहीं किया जाता, जस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं होती बल्कि आपकी एक स्किल को चेक करना होता है, इसीलिए इसको आप इस एरिया को स्किल्ड के एरिया में डाला गया है। वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन सिलेबी, ये सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, ऑलरेडी हम इस पे डिटेल पे बात कर चुके हैं कि आपकी क्रॉसपोंडेंस एक वाइड लेवल पे होती है, चीज़ों को आपने फाइलों को वर्कआउट करना होता है, आपने लेटर्स का जवाब देना होता है, चीज़ें समझनी भी होती हैं, लिखनी भी होती हैं, और इसकी बेसिस पे जो है वो इसको शामिल किया गया ताकि आपका ये एरिया भी देखा जा सके कि आप इसमें वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। हाउ टू कम्प्रीहेंसिवली कवर द कोर्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे कि आपकी हर तरह से जो चीज़ें होनी चाहिए, आपको जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस एरिया के लिए, वो आप वेल इक्विप हो जाएं, आपको वो पता हो कि ये चीज़ करना ज़रूरी है इन टाइम स्टेप पे रीडिंग के दौरान, यानी कि आपके पास 5-6 मिनट हैं समझने के लिए और उसके बाद आपने इसको अटैम्प्ट करना है। तो आप नॉर्मली देखें कि अगर आपका पेपर MCQs बेस्ड है और आपका 90 मिनट्स का पेपर है, 90 मिनट्स का मतलब है कि 100 नंबर आपने 90 मिनट्स में लेने हैं, यानी कि पर मिनट आपको 1.10 एक मिनट में 1.10 का पोर्शन सॉल्व करना है। अगर 6 नंबर का ये पैराग्राफ आता है, 5 नंबर का पैराग्राफ आता है, तो इट्स मीन कि आपके पास 3-4 मिनट हैं एक्यूरेटली जो आपको मिलेंगे इसको कवर करने के लिए। 100-400 वर्ड्स का या 300 या 400 या 450 वर्ड का अगर एक आपके पास पैराग्राफ होगा तो उसको रीडिंग के लिए कितना आपके पास कम टाइम होगा, आप 4 से 5 मिनट में पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ पे आप कहीं अपना टाइम ना ज़ाया कर लें, एक नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन एग्ज़ाम में। इसलिए हम इसको प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों के फ्यूचर के लिए हम जितनी बेहतर एफर्ट कर सकते हैं वो करें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑफिस होल्डर के लिए, मैंने ऑलरेडी भी बात की कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, जब उसने फैसला साजी करनी होती है, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग तभी हो सकती है जब आपके पास अवेलेबल कॉन्टेंट्स को आप आसानी से पहले पढ़ चुके हों, समझ चुके हों, तो आप अच्छा फैसला कर सकें। अगर आप चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं, आपको सही चीज़ों का मानी मतलब ही नहीं समझ सके, तो आप अच्छा फैसला नहीं कर सकते। जब आप की पोस्ट पे होते हैं, अच्छी ग्रेड में बैठे होते हैं, तो आपको कई सारे अहम डिसीजन लेने होते हैं जिससे आपकी वर्कफोर्स, आपके रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं और कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये इस चीज़ का नुकसान ना हो, इस हवाले से ये आपको वेल इक्विप करता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। एक प्रोफेशनली आप किसी भी बंदे को देखते हैं, एक बंदा है वो चीज़ों को, फाइलों को साइड पर रखता है, पढ़ना पसंद नहीं करता, एक दूसरा बंदा है जो चीज़ों को, फाइलों को गो थ्रू करता है और उसका फिर प्रॉपरली आंसर करता है। अगर आपको ऑफिस का एक्सपीरियंस है तो वो प्रोफेशनल अप्रोच जो बंदे की होती है उसकी एक अपनी रेस्पेक्ट होती है, उसका एक अपना नाम होता है और उसके पास गलती के चांसेस कम होते हैं। ये एक ऑफिस होल्डर के लिए बहुत ज़रूरी है एरिया। और इसके अलावा कैंडिडेट्स की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक तो आपकी एनालिटिकल कि इसमें क्या चीज़ अहम है, क्या चीज़ अहम नहीं है, कौन सी चीज़ को याद रखना है, कौन सी चीज़ को याद नहीं रखना, ये एनालिटिकल एबिलिटी है। इसके अलावा आप कितनी तवज्जो के साथ मरकूज़ होकर 400 अल्फाज पर मुश्तमिल पैराग्राफ को आप गो थ्रू करते हैं। अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो चीज़ों की आपकी समझ ही नहीं होगी। अगर टोटली उसके अंदर आप डूब के पढ़ेंगे, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल तवज्जो आपने लगाई होगी, अटेंशन फुल डिटेल के साथ आपने उसको देख रहे होंगे, तो
तो आपने जो है फिर उसको ग्रिप करना आसान होता है, उसमें की पॉइंट्स ढूंढना आसान होता है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बात की गई है वो बात के सिनेरियो में और कहा क्या गया है ये सॉल्व करना होता है, और ये ही आपकी एबिलिटी इसमें टेस्ट होती है। इस लिहाज से जो आपका कंप्रीहेंशन का एरिया होता है ये आपकी कैंडिडेट्स की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, कौन कौन सी स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी, कितनी वो तवज्जो से बात करता है, कितना वो मामले को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसको सिलेबस में इंक्लूड करने का मकसद क्या है कि चूंकि एक ऐसे लोगों को हायर करना है जो एनालिटिकली, सोच के लिहाज से, अटेंशन के लिहाज से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से दूसरों से एक्सेल करते हो, इसलिए आप लोगों को टेस्ट किया गया ताकि आपकी रेलेवेंस जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है या स्टैंडर्डाइजेशन का एक कैटेगरी है उसमें आप फॉल करते हैं या नहीं। आपका इस एरिया में डेवलप करना, स्किल को इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये आपका 6 से 10 नंबर का अगर एरिया आता है तो उसके लिए 10 लेक्चर्स और 8-10 हम पैराग्राफ पे प्रैक्टिस भी करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल भी करेंगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास अभी टाइम है। वो फ़ौज कभी मैदान जंग में हारती नहीं है जो अपने पीस के टाइम में अपना पसीना बहाती है, अपनी मेहनत करती है, अपने हथियारों को तेल देती है, उसको पॉलिश करती है, उसकी जंग वगैरह हटाती है और उसको रेडी रखती है, तो वो अच्छा फाइट करता है। इसलिए आपके पास ये टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। जब आपका एग्ज़ाम का डे होगा सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम होगा, लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा कि आपने उससे पहले कितना अपने आप को वेल इक्विप किया हुआ है। जिसने ये 90 मिनट सक्सेसफुली और अच्छे तरीके से टारगेट या इफेक्टिवली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लिया वो एक्सेल कर जाएंगे। सो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। आगे चलते हैं। कोर्स की कवरेज के हवाले से हमने स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिस्टम डेवलप किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 10 लेक्चर्स की बेसिस पे हम कंप्रीहेंशन का एरिया को कवर करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली जो इनकी एप्लीकेशंस है कैसे होती है, मुख्तलिफ फील्ड में से पैराग्राफ हम उठाएंगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स उठाएंगे, उनके पैराग्राफ की आपके साथ सोल्यूशन और आपको प्रैक्टिस के लिए हम अवेलेबल करेंगे। इसके अलावा कंटिन्यूस असेसमेंट के लिए आपके हम पैराग्राफ अवेलेबल कर देंगे जो डेली बेसिस पे कम अज़ कम एक पैराग्राफ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप उनके आंसर करेंगे फिर एक साथ में हम सॉल्यूशन भी अवेलेबल कर देंगे। आप प्रैक्टिस सेशन में सॉल्यूशन की तरफ मत जाएं, और जब आप सॉल्व कर लें तो फिर सॉल्यूशन को देखें कि आपने कितने टाइम में इस चीज़ को किया। 10 पैराग्राफ देते हैं तो पहले दिन देखें कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ने में और उनके आंसर करने में 15 मिनट ले रहे हैं। दूसरी दफ़ा देखेंगे तो आप उसमें 12 मिनट ले रहे हैं। तीसरी दफ़ा देखेंगे 8 मिनट ले रहे हैं, और इसी तरह सो ऑन आपका एक टाइम एक जगह पे रुक जाएगा। 6-7 मिनट तक आप ड्रॉप हो सकते हैं, और इससे भी अगर फास्ट चीज़ों को करेंगे तो आप 5 मिनट तक भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डेडिकेशन। सो ये कोर्स के ओवरव्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमने जो कंप्रीहेंसिवली इसको कवर करने का जो प्लान है, जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाएंगी। इसके अलावा आपकी स्किल को डेवलप करना, इन्हेंस करेंगे, कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत है, कैसे उसको इन्हेंस करना है। इसके अलावा जो MCQs क्रिएट किए गए होंगे उनके आप आंसर करेंगे तो आपको साथ में एक बेंचमार्क मिलेगा कि आपका राइट आंसर आपने क्या आंसर दिया और राइट आंसर क्या था। इसके अलावा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे, और रेगुलर असेसमेंट भी आपकी एक तरह से हो जाएगी जो आपके लिए हम एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका जो स्टेमिना है वो भी बढ़े, आपकी प्रैक्टिस बढ़े और इसकी स्किल भी आपकी बढ़े। तो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। तो प्रैक्टिस पैराग्राफ भी हो जाएंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो की सिचुएशन में, और पहले हम थोड़े से लेट्स सपोज हम 70% कम्प्लेक्सिटी के, फिर उसके बाद 80% पे लेके जाएंगे, 90% पे लेके जाएंगे, और अल्टीमेटली हम 100% पे ले जाएंगे। लास्ट वाले जो 2-3 पैराग्राफ आपके होंगे वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देंगे, तो वेरीड कम्प्लेक्सिटी की उसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा डिटेल्ड फीडबैक आपको मिल जाएंगे जो आपको आंसर सोल्यूशन में मिला होगा, तो वो आपकी फीडबैक हो गए, यानी कि आपने प्रैक्टिस की और साथ में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपने सॉल्व करना है। अपने ऑप्शन A, B, C जो भी 10 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया और एक्चुअली उसका आंसर क्या था, वही आपका फीडबैक हो जाएगा। सो ये प्रैक्टिस के लिए भी अगर हम टोटल आपने इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें, देखने में तो ये सादा सी बात है कि एक पैराग्राफ है उसको रीड करना है और नीचे टिक आपने करने हैं, लेकिन आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और आपके पास स्किल है। अगर कम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि आप 15 मिनट के अंदर भी पैराग्राफ में से 5-6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाए। उनमें से 2-3 तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन 4 नंबर आपके ड्रॉप हो जाए। लेकिन आपको बताते चलें जितना एक पूरे पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन है उसमें एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको फाइट करना है। सो ये
इस हवाले से, अहमियत के हवाले से हमने इसको प्रॉपरली एक कोर्स डिज़ाइन किया है और इसके लिए इनकरेज करते हैं कि आप प्रैक्टिस में आएँ। जब आपको चीज़ें एक अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो आप पैराग्राफ को फ़ौरन देखते ही समझ जाएंगे इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इसको मैंने कैसे अटैम्प्ट करना है। 2-3 लाइनें पढ़ने से ही आपको, और साथ में ही आपके माइंड ये इस तरह से बन चुका होगा कि आप पेपर में इसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह रेगुलर सेशन में मिलते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, डेमो सेशन था कि हम इस पार्ट को कैसे कवर करने जा रहे हैं। सो हार्वर्ड एकेडमी जो एक कम्प्रीहेंसिवली कोर्स ऑफ़र कर रही है, अगर आप उससे इस्तेफ़ादा नहीं उठाते तो ये आपकी अपनी नेग्लिजेंस है, आपकी अपनी वीकनेस है, और हम आपके लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि आपको हर तरह से मुकम्मल तैयार करके एग्ज़ाम में भेजें। खुदा हाफिज़।